बस्तर में विकास की बातें कागजों और भाषणों में भले ही चमकती दिखाई देती हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई गांवों को बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर खड़ा दिखाती है। सड़क, पुल, अस्पताल और स्कूल जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं के अभाव में यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी को ही एक संघर्ष की तरह जीने को मजबूर हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर बसे मंगनार और आसपास के गांव इसी विडंबना की जीती जागती मिसाल हैं, जहां लोगों ने वर्षों से लंबित मांगों और अनसुनी गुहारों के बीच अब अपने दम पर नदी पर पुल खड़ा कर व्यवस्था से सवाल पूछ दिया है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। विकास की गंगा बहाने और जगह जगह फ्लाईओवर खड़े करने के दावे करने वाली सरकार जब एक छोटी सी नदी पर भी पुल नहीं बना सकी, तो मंगनार गांव के लोगों ने ठान लिया कि अब वे किसी का इंतजार नहीं करेंगे। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर बसे इस सुदूर इलाके के ग्रामीणों ने सालों पुरानी अपनी परेशानी का देसी लेकिन जबरदस्त हल खोज निकाला। स्थानीय संसाधनों, जुगाड़ की बुद्धि और सामूहिक श्रम के बल पर गांव वालों ने गुडरा नदी पर ऐसा अस्थायी पुल बना डाला जिसने न सिर्फ उनके रोजमर्रा के सफर को आसान कर दिया, बल्कि शासन और जनप्रतिनिधियों को भी जोरदार संदेश दे दिया कि जब सरकार सो जाती है तो जनता खुद अपनी राह बना लेती है। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने इस इलाके के लोगों का हालचाल जानने की कोशिश की। मंगनार, कौशलनार और आसपास के गांवों के लोगों के लिए गुडरा नदी किसी जीवन रेखा की तरह है, लेकिन यही नदी बरसात के दिनों में उनके लिए सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है। गर्मियों में जब नदी का जलस्तर घटता है तो लोग अस्थायी इंतजाम कर किसी तरह पार आवागमन बनाए रखते हैं, पर मॉनसून आते ही ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। शासन से स्थायी पुल की मांग करते करते जब लोगों का सब्र जवाब देने लगा, तो उन्होंने इस बार ठान लिया कि वे इस बार पहले से अधिक मजबूत और टिकाऊ अस्थायी पुल तैयार करेंगे ताकि उनकी आवाज दूर तक सुनाई दे। ग्रामीणों ने सबसे पहले नदी के उस हिस्से का चुनाव किया जहां पुल बनाना अपेक्षाकृत आसान और सुरक्षित हो सके। फिर सामूहिक बैठक कर यह तय किया गया कि इस बार केवल लकड़ियों या बांसों का साधारण पुल नहीं, बल्कि ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जो कुछ महीनों तक लगातार आवागमन का भार सह सके। इसके लिए गांव के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने मिलकर काम बांट लिया। जिनके पास औजार थे वे निर्माण की जिम्मेदारी संभालने लगे, जबकि बाकी लोग सामग्री जुटाने और श्रमदान में लग गए। सबसे पहले मजबूत और लंबे बांसों से बाड़ी नुमा ढांचा तैयार किया गया। इन बांसों को नदी के दोनों छोर और बीच के हिस्सों में गाड़ कर एक ऐसा फ्रेम बनाया गया जो पुल के पिलर की तरह काम कर सके। इसके बाद ग्रामीणों ने आसपास के जंगलों और पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए। इन पत्थरों को बांस से बने ढांचे के भीतर भरकर एक ठोस पिलर नुमा आधार तैयार किया गया ताकि उस पर रखे जाने वाले भार को संतुलित किया जा सके और पानी के तेज बहाव में भी यह आसानी से न बह जाए। ये काम कई दिनों तक चला और लोगों ने सुबह से शाम तक मिलजुल कर इसे पूरा किया। जब आधार तैयार हो गया तब पुल की असली संरचना की बारी आई। ग्रामीणों ने आसपास उपलब्ध पुराने और बेकार पड़े बिजली के पोलों का उपयोग करने का निर्णय लिया। सामान्यतः ये पोल कबाड़ की तरह नजर आते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने इन्हीं को अपने पुल की रीढ़ बना दिया। अस्थायी पिलरों पर इन पोलों को पंक्तिबद्ध तरीके से ऐसे बिछाया गया कि दोनों किनारों को जोड़ते हुए एक लंबा मजबूत रास्ता बन सके। पोलों को आपस में कसकर बांधा गया। उनके नीचे और किनारों की मजबूती की बार बार जांच की गई ताकि पैदल आने जाने वालों या दो पहिया वाहनों के लिए यह रास्ता अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे।
इस पूरे निर्माण के दौरान ग्रामीणों के मन में सिर्फ एक ही बात थी, यदि वे खुद इतने सीमित संसाधनों में ऐसा पुल बना सकते हैं तो शासन के लिए स्थायी और पक्का पुल बनवाना आखिर इतना कठिन क्यों है। इसी सवाल को और बुलंद तरीके से सामने लाने के लिए उन्होंने पुल के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी तैयार किया। गांव के युवाओं ने मोबाइल कैमरे से शुरुआत से अंत तक पुल निर्माण के हर चरण को रिकॉर्ड किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो के साथ उन्होंने साफ संदेश लिखा कि ये पुल केवल मजबूरी का जुगाड़ है, न कि स्थायी समाधान, और सरकार को अब जागना ही होगा। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई तो ग्रामीणों ने अपनी स्थिति को और स्पष्ट किया। उनका कहना है कि मंगनार और कौशलनार पंचायत से बीजापुर जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर ही है। दोनों ही दिशाओं में पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग गुडरा नदी से होकर गुजरता है। जब तक पानी कम होता है तब तक लोग किसी तरह अस्थायी पुल, नाव, ट्रैक्टर या पैदल रास्तों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन बरसात में जब नदी उफान पर होती है तब उनकी दुनिया लगभग कट जाती है। क्या क्या समस्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे पूरा जाने के लिए, हॉस्पिटल से लेकर पूरा बाजार उजार जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है इधर से जाने के लिए। पुल कौन बनाया है? ग्रामीण में बनाए ग्रामीण लोग ने। जी। पुल कितने सालों से बना रहे हैं? 5-6 साल से बन रहा है। 5-6 साल से। हाँ, पुल के लिए किसी मांग की थी आपने शासन से? किए थे लेकिन नहीं दिए तो क्या करें, ग्रामीण इसी बना रहे हैं। बरसात के समय कैसे करते हैं? नाव से पार करते हैं। नाव से। हाँ। और अभी ये क्या से पुल क्या से बनाए? ये बाड़ी बना के इसमें पत्थर भर के ऊपर से वो पोल को बिछा के बिजली वाला पोल को डाले हैं। कितने गांव है इधर? और इधर बहुत गांव है। हाँ, लगभग 1 दर्जन गांव होंगे। हैं? लगभग 12-13 गांव होंगे। ज्यादा होंगे। ज्यादा है। हाँ। उन लोग सब इसी रास्ते से आना। हाँ, इसी रास्ते। और क्या क्या समस्या है गाँव? बहुत है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे दिनों में न बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं, न मरीज समय पर अस्पताल, बाजार, सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। कई बार आपात स्थितियों में बीमार या घायल लोगों को घंटों नदी तट पर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि न तो कोई वाहन पार जा सकता है और न ही पुल की कोई सुविधाजनक व्यवस्था होती है। ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी घटनाएं देखी हैं जब समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की हालत गंभीर हो गई या जान तक चली गई। बच्चों की पढ़ाई भी हर साल कई महीनों तक बाधित रहती है, जिससे उनका शैक्षिक स्तर पिछड़ जाता है। क्या नाम है आपका? नवल राम मंडावी। पुल किसके द्वारा बनाया गया? एक ग्रामीण के द्वारा बनाया गया है। कितने गांव के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पुल बनाया गया? यहाँ पर 4-5 ग्रामीण आए थे बनाने के लिए। 4-5 गांव के। जी। कितने वर्षों से यहाँ पुल बनाया जा रहा है? यहाँ 3-4 साल हो गया बना रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने पुल की मांग की थी? किए हैं, लेकिन शासन जो है नहीं दे रहा है। कितने गांव, अगर यहाँ पुल बन जाता है तो कितने गांव के ग्रामीणों को फायदा होगा? यहाँ लगभग 12-13 गांव को फायदा होगा। बरसात में कैसे करते हैं? नाव से जाते हैं। प्रत्येक बार जब नदी का जल स्तर कम होता है तो पुल बना। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से हर स्तर पर अपनी बात रख रहे हैं, कभी जनदर्शन कार्यक्रमों में आवेदन देकर तो कभी अधिकारियों की बैठकों में पहुंचकर वे स्थायी पुल की मांग दोहराते रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी अनेक बार मुलाकातें की गई, ज्ञापन सौंपे गए, आश्वासन भी मिले, लेकिन आज तक न तो किसी प्रकार का सर्वेक्षण ठीक से पूरा हुआ और न ही निर्माण कार्य की वास्तविक शुरुआत हो पाई। हर बार फाइलें आगे बढ़ाने और प्रस्ताव तैयार करने की बात कहकर बात टाल दी जाती है। जुगाड़ से बना ये पुल ग्रामीणों की मजबूरी के साथ साथ उनकी जिजीविषा और सामूहिक ताकत का प्रतीक है, लेकिन ये भी उतना ही स्पष्ट करता है कि ये समाधान स्थायी नहीं है और ना ही पूरी तरह से सुरक्षित। थोड़ी सी चूक,
जल स्तर में अचानक वृद्धि या तेज बहाव की स्थिति में ये पुल खतरे का कारण बन सकता है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने वीडियो के माध्यम से और सार्वजनिक अपीलों के जरिए सरकार तथा प्रशासन को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अब इंतजार की सीमा पार हो चुकी है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित इन गांवों को अब और अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मंगनार के लोगों की ये पहल सिर्फ एक पुल बनाने की दास्तान नहीं, बल्कि विकास की उस खाई का आईना भी है जहां आज भी सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जूझ रहे हैं। सरकार और व्यवस्था के दावों की परतें उघाड़ने वाला ये जुगाड़ पुल दरअसल उस कड़वी सच्चाई का प्रतीक है कि कागजों में दौड़ने वाली विकास की फाइलें कभी गांव तक नहीं पहुंचती, नदी किनारों पर ही दम तोड़ देती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।